नमस्कार साथियों, देखिए जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है जुलाई में, उसके लिए जो वन्य जीव संरक्षण यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, इसको आज हम समझेंगे। वन्य जीव संरक्षण ये ऐसा टॉपिक है जो आपके सीटेट एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण से आपके सीटेट एग्जाम में 2 से 3 नंबर देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो आज हम इसको देख लेते हैं। देखिए वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसको देखते हैं। देखिए वन्य जीव संरक्षण का अर्थ क्या होता है। देखिए वन्य जीव संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक आवासों और पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के साथ साथ जंगली जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना, ठीक है, सुनिश्चित करना होता है। जैव विविधता के संतुलन को बनाए रखने के लिए यह एक अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। जो जैव विविधता होती है उसको बनाए रखने के लिए जो वन्य जीव संरक्षण जो है वो अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। देखिए वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखना होता है, ठीक है। वनों और वन्य जीवों का अस्तित्व परस्पर निर्भर करता है। जो वन होते हैं और जीव होते हैं उनका जो परस्पर जो अस्तित्व होता है ना, वो आपस में इस पर निर्भर करता है। यदि वन नष्ट होते हैं तो वन जीवों का मतलब जीव भी संकट में पड़ जाते हैं। जैसे वन अगर नष्ट हो रहे हैं तो वहां पर जीवों का भी जीवन संकट में पड़ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर वन्य जीवों को महत्व के बारे में देखते हैं। वन्य जीवों का पारिस्थितिकी, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है, ठीक है। यहाँ पर जो वन्य जीवों का जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये आर्थिक और वैज्ञानिक, ठीक है, और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। ये न केवल प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए है बल्कि कृषि, चिकित्सा और पर्यटन उद्योगों में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। और देखिए यहां पर हम देखेंगे अब पारिस्थितिकी संतुलन में जो भूमिका होती है, जो पारिस्थितिकी संतुलन में इसकी क्या भूमिका होती है। देखिए वन्य जीव खाद्य श्रृंखला और जैव विविधता, ठीक है, बनाए रखने में सहायक करते हैं। जो वन्य जीव होते हैं ये खाद्य श्रृंखला और जैव विविधता को बनाए रखने में मतलब सहायक होती हैं, मतलब सहायता करते हैं इसमें। जैसे कि शेर है, बाघ है, ये शिकारी प्रजातियां मतलब शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित कर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे शेर है, ठीक है, वो बाघ जैसे शिकारी, मतलब जो शेर है वो छोटे छोटे जीवों मतलब जंतुओं को खाता है, उनका शिकार करता है। प्रजातियों को शाकाहारी जीव जो होते हैं उनकी संख्या को नियंत्रण करता है, मतलब उनका शिकार करता है, उनको मारता है और खाता है। अगर नहीं करेगा तो वहां पर जीवों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम बना हुआ है हमारे मतलब वन्य जीव खाद्य श्रृंखला इसमें आती है। ये वहां का सिस्टम है जीवों का, ठीक है, और वनों का। अब यहाँ आगे देखते हैं, इस पर नियंत्रण रखते हैं ये, ठीक है। आर्थिक एवं व्यावसायिक महत्व, इसमें ये आर्थिक और व्यावसायिक महत्व क्या है। देखिए वन्य जीवों से कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जो वन्य जीव होते हैं उनसे कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि शहद प्राप्त होता है, ठीक है, लाख औषधियां, मतलब औषधियों पौधे के रूप में प्राप्त होती हैं, ठीक है। पर्यटन उद्योग भी राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीवों के अभयारण्य के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित करता है, ठीक है। ये आर्थिक लाभ अर्जित करता है इससे। वैज्ञानिक और औषधि महत्व, यहाँ पर वैज्ञानिक और औषधि महत्व के बारे में देखते हैं। देखिए वन्य जीव पर किए गए वैज्ञानिक शोध, यहाँ पर वन्य जीवों पर वैज्ञानिक शोध किए गए चिकित्सा क्षेत्र में नई खोजों में सहायक होते हैं। सांपों का विष, ठीक है, अन्य जड़ी बूटियां कई गंभीर बीमारियों के लिए इलाज में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वन्य जीवों पर किए गए वैज्ञानिक शोध के मुताबिक वनों में सांपों के विष के द्वारा, ठीक है, वहां सांपों के विष के द्वारा जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं और बीमारियों के इलाज में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। यहां पर चिकित्सा क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व, यहां पर देखिए अब इसमें सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व क्या है। तो भारत में कई जीवों को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भारत है ना, हमारा देश, यहाँ पर देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक की दृष्टि से कई जीवों को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कैसे माना जाता है। गाय है, ठीक है, गाय को माना जाता है। गाय हमारी क्या है, माता मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, ठीक है। तो और हाथी है, इसको भी मतलब राजा महाराजाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, सवारी करते हैं। मोर है, नाग है, आज धार्मिक अनुष्ठानों में
और त्योहारों में विशेष स्थान है इनका, ठीक है ना स्थान, समझ गए। अब देखिए, अब आगे देखते हैं वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता। यहाँ पर जो वन्य जीव होते हैं इसके संरक्षण में हम क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है यहाँ पर ये बहुत आगे आने वाले समय में खतरा है। वनों की कटाई ये बहुत बड़ा खतरा है, अगर वनों की कटाई होगी तो वहाँ पर जीवित ही नहीं रहेंगे, मतलब जंतु, ठीक है। शिकार करते हैं लोग, ठीक है, तो शिकार से भी बहुत बड़ा वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन होगा, इससे भी प्रदूषण और अवैध व्यापार के कारण वन्य जीवों के अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आगे चलकर कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। अब यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है इससे, समझ गए। वन्य जीवों के संरक्षण के प्रमुख कारण, अब यहाँ पर हम देखेंगे जो वन्य जीव होते हैं इसके संरक्षण के प्रमुख क्या क्या कारण हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैव विविधता की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत मतलब महत्व है, ठीक है, जैव विविधता की सुरक्षा करना। पृथ्वी पर सभी जीव आपस में जुड़े होते हैं, पृथ्वी जो है यहाँ पर सभी जीव आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसी एक प्रजाति का विलुप्त होना अन्य जीवों पर प्रभाव डालता है, मतलब किसी एक प्रजाति का विलुप्त हो जाना अन्य जीवों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अब यहाँ पर देखते हैं परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। यहाँ पर देखिए जो परिस्थितिकी संतुलन है इसको हम बनाए रखेंगे, वन्य जीवों के बिना खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। देखिए वन्य जीवों के बिना जो खाद्य श्रृंखला है ना ये बहुत प्रभावित होती है, ठीक है, जिससे संपूर्ण परिस्थितिकी संतुलित हो सकती है, मतलब जिससे क्या है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं, देखिए पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यावरणीय जो स्थिरता है इसको हम कैसे मतलब कर सकते हैं। तो देखिए वन्य जीव वनों के संरक्षण में सहायक होते हैं, जो वन्य जीव होते हैं ना वो वनों के संरक्षण में सहायक होते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन में नियंत्रित करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है, ठीक है, समझ गए। इस पे पर्यावरण स्थिरता हुई। वन्य जीव होते हैं वो वनों की संरक्षण में बहुत सहायक होते हैं, समझ गए। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या है, भविष्य। देखिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षण, जो भविष्य है हमारा अगली पीढ़ी है उनके लिए हम मतलब पीढ़ियों के लिए क्या संरक्षण हो सकता है। तो यदि आज हम वन्य जीवों को नहीं बचाते हैं, यदि हम आज वन्य जीवों को नहीं बचाते हैं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका अस्तित्व केवल किताबों में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम वन्य जीवों को नहीं बचाते हैं तो जो हमारे बच्चे हैं तो वो सिर्फ किताबों में देखेंगे, उनको असली तौर पर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा भविष्य में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अब वन्य जीवों को खतरा, देखिए वन्य जीवों को खतरा पहुंचाने वाले प्रमुख कारण, वन्य जीवों को जो खतरा पहुंचाने वाले जो कारण हैं वो क्या हैं। देखिए अवैध शिकार करना ये बहुत बड़ा कारण है, अवैध शिकार करेंगे तो इससे भी वन्य जीवों को खतरा बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। वन्य जीवों को व्यापार, देखिए और वन्य जीवों का व्यापार, हाथी के दांत निकाल के बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इससे खतरा है। बाघ की खाल निकाल कर, ठीक है, गैंडे की सींगों को बेचा जा रहा है, अवैध शिकार किया जा रहा है, ये मतलब वन्य जीवों को पर खतरा पहुंचाने वाले प्रमुख कारण हैं, ठीक है। तो देखिए ये बहुत बड़ा, इसमें आप समझ सकते हो बहुत बड़ा इसमें कारण है ये वाला, ठीक है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आगे के समय में। लोग मतलब जीवों को मार कर उनका शिकार कर उनसे पैसे कमा रहे हैं, उनसे व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, देखिए वनों की कटाई, बढ़ती शहरीकरण और कृषि भूमि की आवश्यकता के कारण वनों की कटाई बढ़ रही है, जिससे जीवों का प्राकृतिक आवास समाप्त हो रहा है। देखिए वनों की कटाई बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहे हैं, कृषि भूमि की आवश्यकता के कारण वनों की कटाई की जा रही है, ठीक है, जिससे जीवों का प्राकृतिक आवास समाप्त होता चला जा रहा है। ये बहुत आगे आने वाले जीवों के लिए खतरा है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, अब देखिए प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए औद्योगिक कचरा है, इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्लास्टिक प्रदूषण से हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। हमारे उद्योग धंधों से हमारे जीवन पर और हमारे वायुमंडल में गंदा धुआं फैल रहा है, जिससे क्या है जलवायु परिवर्तन की मतलब आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मानव वन्य जीव संघर्ष, देखिए जैसे जैसे जंगल घटते जा रहे हैं वैसे वैसे जंगली जानवर
मानव बस्तियों में घुसते जा रहे हैं। जैसे जैसे जंगल मतलब खत्म होते जा रहे हैं, उससे क्या है कि जो जंगली जानवर हैं वो मानव की बस्तियों में घुसते चले जा रहे हैं, जिससे क्या है संघर्ष बढ़ रहा है, जिससे खतरा बढ़ रहा है। ठीक है, जो जंगल के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर अगर जंगल खत्म होंगे तो वहाँ पर जानवर जाएंगे घुस के। ठीक है, उससे मतलब मानव को परेशानी होगी, लोगों को परेशानी होगी उससे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है आगे आने वाले समय में। वन्य जीव संरक्षण के उपाय देखिए, कानूनी संरक्षण, जो कानूनी संरक्षण है इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें सरकार ने कई कानूनी और अधिनियम बनाए हैं जिनका उद्देश्य वन्य जीवों की सुरक्षा करना है। सरकार ने जो कानून बनाए हैं, अधिनियम बनाए हैं, जिससे क्या है, जिनका उद्देश्य क्या है, जीवों की सुरक्षा करना है ना। देखिए 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम देखते हैं हम। जो 1972 का वन्य जीव संरक्षण था, अधिनियम संरक्षण था, इस अधिनियम के तहत कई प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया गया था। जो ये संरक्षण हुआ था 1972 का, इसमें कई प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय वन नीति 1988 में हुई थी। इस नीति का उद्देश्य था वनों का सतत विकास करना और वन्य जीव संरक्षण का सुनिश्चित करना। जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में हुई थी, इस नीति का मुख्य उद्देश्य वनों का सतत विकास और वन्य जीव संरक्षण को सुनिश्चित करना था। ठीक है ना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नोट कर लेना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो पर्यावरण संरक्षण 1986 में हुआ था, इस अधिनियम के तहत प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित किया गया था। ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में हुआ था, इस अधिनियम के तहत प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित किया गया था, है ना। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं जहां वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है। भारत में देखिए जो उद्यान और अभ्यारण्य, जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वन्य जीव, वो अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं जहां पर क्या होता है, वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है। अब यहाँ कुछ प्रमुख अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों को हम देख लेते हैं। देखिए पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में, है ना, समझ गए। अब देखिए दूसरा है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका असम में। और तीसरा है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और देखिए चौथा है सायरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है ना। और देखिए अब यहाँ पर देखिए प्रजनन और पुनर्वास कार्यक्रम, जो प्रजनन और पुनर्वास कार्यक्रम है, इसके लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं, क्या इसमें फायदे होने वाले हैं। तो सरकार द्वारा देखिए जो लुप्त प्राय जीवों के संरक्षण हेतु जो विलुप्त प्रजातियां हैं ना, विलुप्त हो चुकी हैं, उनके प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। जो मतलब विलुप्त जीव हो चुके हैं ना, उनके लिए, ठीक है, प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। जैसे कि बाघों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, बाघों के लिए किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर किया गया है, और गैंडों के लिए प्रोजेक्ट रायना। ठीक है, ध्यान रखना, जो टाइगर बाघों के लिए तो प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से केंद्र स्थापित है, और गैंडों के लिए क्या है, प्रोजेक्ट रायना है। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब यहाँ पर देखिए जागरूकता अभियान। अब यहाँ जागरूकता अभियान क्या है, लोगों को वन्य जीवों के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। लोगों को वन्य जीवों के लिए महत्व, संरक्षण के लिए जागरूक करना चाहिए हमको। ठीक है, स्कूल, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर स्कूलों में छात्रों को, मतलब इस टीचरों को अभियान चलाने चाहिए, हमको भी चलाने चाहिए। ठीक है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या हो सकता है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, जो यूएन है संयुक्त राष्ट्र, वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN जैसी संस्थाएं, ठीक है, जो IUCN है, इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया, पूरा नाम इसको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इसे कहते हैं, और WWF कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कहते हैं यूएन को, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि संस्थाएं वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, ये जो संस्थाएं हैं ये वन्य जीव संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। ठीक है ना, वन्य जीव संरक्षण न केवल हमारी पर्यावरणीय जिम्मेदारी है, जो वन्य जीव संरक्षण है ये न केवल हमारी पर्यावरणीय जिम्मेदारी है, बल्कि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अनिवार्य कर्तव्य भी है। यदि वन्य जीवों
का संरक्षण नहीं किया गया तो जैव विविधता पर गंभीर संकट आ सकता है। इससे क्या होगा, इसके लिए सरकार, समाज, व्यक्तिगत स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता है। मतलब इससे सरकार की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, हर किसी की आवश्यकता है इस पर अभियान चलाने के लिए। ठीक है, हमें वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक होकर और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करके इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने होंगे। ठीक है ना, उठाने चाहिए और उठाने होंगे। इससे हमारे जो वन्यजीव संरक्षण है, जीवों को बचाया जा सकता है, अपने जीवन को बचाया जा सकता है। जीव नहीं रहेंगे तो मानव भी नहीं रहेगा, और मानव नहीं रहेगा तो जीव भी नहीं रहेंगे। इसलिए मिलजुल कर हम इस पर काम करना चाहिए। तो इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो ये था आपके लिए सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अभियान, और ये इसको जरूर देख लेना। ठीक है ना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सीटेट से संबंधित क्लासें लेकर आता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, इस टाइम पर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।